अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास में अग्रणी राज्य बनकर उभरा राजस्थान। भीलवाड़ा में बोले गृह राज्य मंत्री बेरम। भीलवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के नए आयाम छू रहा है। आजादी के बाद देश के लोगों ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। यह बात गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेरम ने शनिवार को पंचायत समिति सुवाना स्थित गुंदली ग्राम में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर सहारा विधायक लादूलाल पितिया, मंडल विधायक उदयलाल भडाना, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, जिला प्रमुख श्रीमती बरजी बाई भील, उप जिला प्रमुख शंकर लाल गुर्जर, जनप्रतिनिधि दामोदर अग्रवाल, प्रशांत मेवाड़ा मौजूद रहे। सुशासन की संकल्पना लेकर आगे बढ़ रही राज्य सरकार। बेरम ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कोरोना जैसी आपदा का डटकर सामना किया। कोरोना काल में देश में न तो ऑक्सीजन की कमी आई, न ही कोई गरीब इलाज से वंचित रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान आज अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि सुशासन की संकल्पना लेकर राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार गरीबों और आमजन की हितैषी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। सहारा विधायक लादूलाल पितिया ने गृह राज्य मंत्री का गुंदली पधारने पर आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप देश को दुनिया के अग्रणी देश में लाना हम सभी का उद्देश्य है। विधायक उदयलाल भडाना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का फायदा प्रदेश के लाखों लोगों को मिला है। इस अवसर पर सरपंच शंभूलाल गुर्जर, एडीएम श्री रतन कुमार, संयुक्त निदेशक पशुपालन श्रीमती अलका गुप्ता एवं अन्य जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व भारी संख्या में आमजन मौजूद रहे। कुल 177.32 लाख के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। 1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदली सुवान के नए विद्यालय भवन का लोकार्पण, जिसमें 5 कक्षा कक्ष, 1 पुस्तकालय कक्ष, 1 कंप्यूटर कक्ष, 1 प्रयोगशाला सहित कुल 8 कक्ष का लोकार्पण। डीएमएफटी मद से कुल राशि 67.73 लाख। 2. ग्राम गुंदली में पाइपलाइन का शिलान्यास, डीएमएफटी मद, कुल राशि 85.59 लाख। 3. पनघट स्थापना मा गुंदली लोकार्पण, योजना 15वां वित्त आयोग, स्वीकृत राशि 2 लाख। 4. विश्रांति गृह इंदोकड़ा देवनारायण भगवान के पास, योजना एसएफसी जिला परिषद, कुल राशि 3 लाख। 5. सीसी रोड व नाली निर्माण देवनारायण मंदिर से देवा हजारी के मकान तक, योजना सांसद मद, कुल राशि 5 लाख। 6. सीसी रोड व नाली निर्माण मजरा डूगरड़ा कुंदली, योजना एसएफसी जिला परिषद, स्वीकृत राशि 5 लाख। 7. कीचड़ निस्तारण हेतु सीसी रोड में नाली निर्माण देवनारायण के रास्ते पर गुंदली, योजना एसएफसी जिला परिषद, स्वीकृत राशि 5 लाख। 8. पनघट स्थापना शमशान घाट के पास गुंदली, योजना 15वां वित्त आयोग, स्वीकृत राशि 4 लाख। राजस्थान के भीलवाड़ा से डॉक्टर चेतन ठठेरे की बेहतरीन कवरेज सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज ऐप एंड यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सच्ची खबरों से रूबरू। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर। देश भर से समाचार विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111350, 8949990401, 8107376182। कोई कहीं से पकड़ा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है अपराधी कितना भी बड़ा हो और किसी भी बिल में घुस जाए, राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। ये सुशासन देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। हर घर को नल से जल मिले, इस योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार दे और राजस्थान की सरकार के मंत्री सरकार में बैठकर ऐसो आराम में घोटाला करके उस पैसे को खा जाए। उनकी नाक में से पैसा उगलवाने के लिए, उन सारे कामों की जांच करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। ये संकल्प पारित करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। मैं ज्यादा लंबी बात करूं, आपने देखा होगा लेखा अनुदान मांगे राजस्थान की विधानसभा में पारित हुई। हमारे दोनों विधानसभा के साथी यहां बैठे। लेखा अनुदान मांगों को जब माननीय वित्त मंत्री महोदया पढ़ रही थी, वो विधानसभा के समक्ष रख रही थी, विपक्ष के लोग नीचे मुंह करके बैठे थे। उन्होंने कहा मात्र 4 महीने की लेखा अनुदान मांगों में ही पूरे
4 साल का बजट जैसा इन्होंने पारित कर दिया, जिसमें महिलाओं को सड़कों के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पेंशन के लिए विभिन्न प्रावधान रख के राजस्थान की जनता को संदेश देने का काम किया कि हाँ, हम गरीब के हितैषी हैं, राजस्थान की जनता के हितैषी हैं, हम काम करके दिखाएंगे और राजस्थान को सुनहरा राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। जो 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की भूमिका भी उसमें सुनिश्चित होगी। हम और आप सब लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी जो लौटी हुई विरासत, जो लूटी हुई विरासत विदेशी ताकतों के हाथ में, उसको लौटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की कि जो लोग अपनी विरासत का संरक्षण नहीं कर सकते, जो परिवार अपनी विरासत का संरक्षण नहीं कर सकते, जो क्षेत्र अपनी विरासत का संरक्षण नहीं कर सकते, वो कभी विकास नहीं कर सकते। वही तो बात है कि धारा 370 को खत्म करके इस भारत को एक करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने पूरा किया। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम के वंशज होने के नाते हम सब लोग सुबह राम राम साहब को राम राम, रिश्तेदार मिले तो राम राम। वो राम जी रामलला टेंट में अपना दिन काट रहे थे दूसरी सरकारों के तुष्टिकरण के कारण, लेकिन भगवान राम का मंदिर का सपना पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 22 जनवरी को जब पूरे देश में दीपावली मनी तो हमें एहसास हुआ कि हमारी सरकार स्थापित है। महाकाल कॉरिडोर की स्थापना, करतारपुर गलियारे की स्थापना, जब वीजा लेकर के सरदार भाई जाया करते थे, आज उनको पूरी व्यवस्था करके वहां सुसज्जा और सुविधाएं देने का काम किया। और अब मथुरा की भी बारी है। भगवान श्री कृष्ण के पास उन लोगों ने, आतताई अत्याचारियों ने जिस तरह से उस धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण करके उस समय में कुछ निर्माण कराए थे, उसकी सुनवाई भी कोर्ट ने शुरू कर दी है। तो हमें लगता है कि हाँ, अब विरासत का भी संरक्षण होगा और देश विश्वगुरु के रास्ते पर चलकर पुनः विश्वगुरु की श्रेणी प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो उठा है। इसलिए आपको और हमको सबको एकजुट होकर के एक ही बात है, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करिए। आपके दुख में सुख में खड़े होकर के आपके सर्वांगीण विकास की संकल्पना लेकर के यहाँ जा रहे हैं। भले पीतलिया जी ने कोई घोषणा नहीं करी हो, लेकिन मैं कह के जा रहा हूं आपको, आपकी इस बाउंड्री में कितना पैसा खर्च होगा आप एक एस्टीमेट बनवाइए। 1 साल में नहीं दे पाएंगे तो टुकड़ों में इसको करवा करके इनसे हम पीतलिया जी से पैसे दिलाने का काम जवाहर सिंह बजाएंगे। चाहे समसा से कराएं, चाहे डीएमएफटी से कराएं, चाहे विधायक निधि से कराएं, आपकी इस बाउंड्री को पूरा कराने का काम पीतलिया जी करें। और हमारी ये संकल्पना होती है, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है, जो कहती है, वो करती है। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गूंदली की बिल्डिंग सैंक्शन हुई, शिलान्यास भी हमने किया और लोकार्पण भी हम ही करने आए। बीच में जो लोग यहाँ थे, मैंने सुना है कि डेयरी के दूध को 2 नंबर में बेच करके अपना पेट पालन करने वाले लोगों ने यहाँ राजनीति की है। उन लोगों ने किसानों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। यहाँ की माइनिंग में, दूसरी चीजों में साझेदारी करके गुंडागिर्दी के बल पर लोगों के हक को छुड़ा करके राजनीति की है। अब समय बदल गया है, अब समय बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के आधार पर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम करते हैं, जिनके सर पर छत नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम करते हैं, जिनके घर पर शौचालय नहीं है उनको शौचालय बनवाने की बात करते हैं, जो इलाज नहीं करा सकते उनको आयुष्मान भारत में किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो 25 लाख रुपए की सहायता देने की बात करते हैं, वो हर घर में बिजली देने की बात करते हैं। तो जो भी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायी जिन्होंने जितने भी घोटाले भीलवाड़ा में किए हैं, ये 2 नौजवान राजस्थान की विधानसभा में हैं, ये वहां मांग उठाएंगे, जवाहर सिंह बेड़म इनके साथ खड़ा होकर के उनके काले कारनामे खोलने का काम करें। आप संकल्प तो लो, आप खड़े तो होइए, और खड़े होंगे तो भजनलाल जी की सरकार, जो पारदर्शी सरकार है, जिसने भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है, वो निश्चित रूप से गलत काम करने वाले लोगों का स्थान सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। आपने जो मेरा स्वागत किया, सम्मान, हमारा सौभाग्य था। देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता पिछली 28 जनवरी को
भगवान देवनारायण जी के 1111 जन्मोत्सव के अवसर पर मालासेरी डोंगरी पधारे थे और दर्शन करने आए। जब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक देवभक्त के रूप में यहां बीच में आया। यह सौभाग्य भी भीलवाड़ा जिले को मिला है कि देश के प्रधानमंत्री जैसे आप देवभक्त हैं, ऐसे ही वो देवभक्त, और वो आए थे मत्था टेकने। तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि मालासेरी डूंगरी, सवाई भोज, साड़ू माता की बावड़ी, गढ़गोटा और बरनगर एक सर्किट बने। और इसके अलावा जो हमारा देव जी का पायरा और दूसरे लोग जो गढ़ चौसला, देवमाली, इनको सेकंड फेज में, पहले फेज में 5 स्थानों के विकास की संकल्पना को पूरा करने के लिए देश के संस्कृति मंत्री और जवाहर सिंह मेडम आकर के आधारशिला रख करके गए। आप और हम सब और राजस्थान की सरकार मिलकर के भगवान देवनारायण के उन चिन्हों को विकसित करके आपको समर्पित करने के लिए संकल्पित। चाहे कालूलाल जी हो, चाहे उदयलाल जी हो, चाहे हमारे दामोदर जी हो, चाहे प्रशांत जी हो, चाहे लादूलाल जी हो, चाहे जिला प्रमुख जी हो, चाहे उप जिला प्रमुख जी हो, हम सब मिलकर के कहीं से भी पैसा ला करके आपके विकास के लिए लाना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार पीछे नहीं हटेगी। जिसने भी घोटाले पिछली सरकार के दौरान किए हैं, राजस्थान की सरकार उन सारे घोटालों की जांच करवा करके जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। देखिए 25 की 2500 सीट आएंगी, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। और निश्चित रूप से हर जगह कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और 2525 कमल फूल नरेंद्र मोदी जी की झोली में राजस्थान। भगवान श्री देवनारायण का जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है मालाश्री डूंगरी, सवाई भोज, कोटा, बरनागर, अमृतसर बावड़ी, इन स्थानों को जोड़ने के लिए आसपास से जिलों से रोडवेज बसों का संचालन होगा, तभी आमजन यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इस कस्बे को रोडवेज की सौगातें मिलनी चाहिए। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से मांग करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जिले से यहाँ कम से कम रोडवेज आए, तब उनसे पर्यटक भी बढ़ेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, यात्रा जो करेंगे वो सुगध होगी उनकी। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ते हुए, इस कस्बे को, आसीन कस्बे को जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज हैं। हर जिले, हर तहसील से, हर कस्बे से यहाँ रोडवेज आए। ये पूरे क्षेत्र की मांग है, कोई एक स्थान, एक नाम, एक व्यक्ति की मांग नहीं है। पूरे क्षेत्र, सभी समाज, सर्व समाज की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज यहाँ चले और इस क्षेत्रों को जुड़े, आमजन ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ बढ़े, तो सभी लोगों को रोजगार मिल सके। जैसे